जी भी विगत दिवस हमारे अधिवक्ता साथी श्री सतीश नामदेव जी, जो भी नोटरी थे और भंडारी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया था, स्वस्थ हो गए। जनरल वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया। बढ़िया बातचीत कर रहे थे, पूर्णतः स्वस्थ होके अपने घर परिवार वालों के साथ, सबके साथ बैठ के बातचीत कर रहे चल रहे थे। अचानक एक इंजेक्शन जो उन्हें 5000 mg का लगता था, उस दिनांक को उन्हें 25,000 mg का इंजेक्शन दे दिया गया, जिसके 5 मिनट बाद वो अनकॉन्शियस हो गए और उन्हें तत्काल आईसीयू में भर्ती किया गया। बताया गया कि इनको ब्रेन हेमरेज हो गया, जबकि उन्हें 5000 mg के इंजेक्शन के स्थान पर 25,000 mg का इंजेक्शन देने से ब्लड इतना ज़्यादा पतला हो गया कि वो बहुत ज़्यादा जम के सर्कुलेट हुआ और सिर में जाके जमा हो गया, जिसके कारण उनकी मौत हुई। और जब हमारे अधिवक्ता साथी, उनके सुपुत्र ने अपने पिता की फाइल मांगी तो उन्होंने फाइल देने का आश्वासन दिया, और फाइल देने के लिए बुलाने के बाद फाइल नहीं दी। और जब फाइल उन्होंने मूल फाइल उनको दी तो उन्होंने पुलिस बुला ली और अनर्गल आरोप लगाए गए। उसके संबंध में उनके यहाँ के सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कि हमारे अधिवक्ता को उन्होंने खुद फाइल दी है, ना कि हमारे अधिवक्ता फाइल छीन के या निकाल के गए। डॉक्टर की नेग्लिजेंसी के कारण हमारे एक अधिवक्ता साथी की मौत हुई है। जिस डॉक्टर की गलती के कारण, जिस प्रबंधन की गलती के कारण हुई है, उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो, उसके लिए हम लोगों ने आज एसपी साहब को मुलाकात कर अपनी बात रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर वे कार्रवाई करेंगे। मनीष मिश्रा। नमस्कार। जिस तरीके से देखा जाता है कि हॉस्पिटल और डॉक्टरों को भगवान की पदवी दी जाती है, वहीं ये जबलपुर में एक ऐसा मामला देखने के लिए मिला कि जो कि बड़ा ही निंदनीय था। वहीं जो भंडारी हॉस्पिटल है, किस तरीके से अधिवक्ता के साथ ये कृत्य किया गया, उनके परिवार को परेशान किया गया, इसी विषय पर हमारे साथ अध्यक्ष साहब भी जुड़े हुए हैं। बार के अध्यक्ष जी, आदरणीय, बताइए कि क्या हुआ था एक्चुअल में, कि उनके साथ किस तरीके से ये किया गया। हमारे अधिवक्ता श्री सतीश नामदेव जी को अचानक रात में तकलीफ हुई, उन्हें भंडारी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उनको आईसीयू में उन्होंने भर्ती किया। 2 दिन बाद स्वस्थ हो गए तो उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया, पूर्णतः स्वस्थ थे, बातचीत कर रहे थे, चल फिर रहे थे, बाकायदा भोजन वगैरह उन्होंने किया। एक इंजेक्शन मंगाया जाता है 25,000 mg का, और वो इंजेक्शन लगाने के 5 मिनट के अंदर वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अफरा तफरी मच जाती है अस्पताल में और उन्हें ले जाके आईसीयू में भर्ती किया जाता है। बताया जाता है कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। जब इंजेक्शन देखा जाता है, और जो इंजेक्शन उन्हें पहले लग रहा था वो 5000 mg का इंजेक्शन लग रहा था, और उस दिन उन्हें 25,000 mg का इंजेक्शन लगाया गया। जो इंजेक्शन था वो ब्लड पतला करने के लिए था, क्योंकि 25,000 mg का ओवरडोज इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण ब्लड पतला हो गया और वो स्पीड से सर्कुलेट शरीर में हो रहा था, जो मस्तिष्क में जाके जम गया और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। वहीं एक भ्रांति भी फैली हुई है कि अधिवक्ता के जितने परिजन थे वो लोग आए, वहां पर कुछ हौच पौच मचाई। क्या आपको सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने देखी तो क्या लग रहा है कि उसमें क्या रियल है? डॉक्टर साहब अपने को बचाने के लिए खुद दस्तावेज देने बुलाते हैं और 126 पेज की फाइल में से मात्र 26 पेज के दस्तावेज देते हैं, वो भी फोटोकॉपी। हम उनसे मूल की मांग करते हैं और फिर वो जब नहीं देते हैं तो स्वाभाविक है, जिसके परिवार का व्यक्ति गया है तो उसे आक्रोश तो आएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जो अवैधानिक हो। वो पूरे समय आप उनके सीसीटीवी निकाल सकते हैं, वो सिर्फ अपनी मूल फाइल मांगते रहे, क्योंकि उन्होंने पूरा पेमेंट किया। 1 रुपए भी ऐसा नहीं है कि डेथ हो गई तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया हो। मूल फाइल देने का बोलने के बाद उन्होंने मूल फाइल नहीं दी और झूठे आरोप लगाते हुए वो अपनी बात कर रहे हैं, सिर्फ अपना बचाव करने के लिए, अपना मैनिपुलेशन करने के लिए। वो फाइल उस समय उन्होंने इसलिए नहीं दी क्योंकि ताकि वो अपनी मैनिपुलेशन उस फाइल में कर सके। वहीं ये सूत्रों से जानकारी भी लगी थी कि कोई ऐसा पुलिस का कर्मी था जो कि वहां पर ड्यूटी में नहीं थे और उस वक्त वो वहां पर आए थे। क्या हुआ था? एक कोई चौबे जी थे, नाम तो नहीं जानता, उनकी ड्यूटी भी नहीं थी जी। वो उस समय बिना ड्यूटी के वहां उपस्थित थे और मुझे ऐसा लगता है कि वो हॉस्पिटल के हितैषी थे। जो बीच में वो शब्द है ना मंडोली करने वाला, वो उसके लिए आए हों।
और उन्होंने बोला उनके सुपुत्र से कि आप अंदर बैठ के अपन इसको मामले को निपटा लेते हैं। कैसा मामला सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे? क्या पैसे देना चाह रहे थे? क्या करना अब चाह जो रहे भी उनकी मंशा रही हो, उनका ये था कि बैठ के अपन सेटलमेंट कर ले। सेटलमेंट का अर्थ तो यही होता है कि ले दो और काम समाप्त करो। लेकिन जिसका पिता गया है उसके लिए पैसा बहुमूल्य नहीं है, माता पिता बहुमूल्य है, और जो उसकी मूल्य चीज चलेगी उसका कोई मूल्य नहीं होता। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि इस तरीके से हॉस्पिटल प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। यहाँ तो एक अधिवक्ता के साथ ये चीज हुई, और आम जनता के साथ क्या कुछ होता होगा इस विषय में भी हम बात करेंगे, क्योंकि और अधिवक्ता भी मौजूद हैं। जी आदरणीय, बताएं कि जो और लोग भी वहाँ पर पहले भी ऐसे कृत्य हुए हैं जो कि अधिवक्ता नहीं थे, नॉर्मल व्यक्ति था, उनके साथ भी जानकारी नहीं दी गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या लगता है ये भंडारी हॉस्पिटल किस तरीके का कार्य कर रहा है जबलपुर शहर में? देखो, एक बात मैं तो कहूंगा कि हॉस्पिटल के नाम पर एक बड़ा सफेद पोश लूट का कार्य चल रहा है। उपचार के नाम पर जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को लूट सकें, जी, ये जबलपुर के तमाम हॉस्पिटल इस कार्य को संपादित करने में लगे, और उसी का परिणाम है कि यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलने के बावजूद भी अब लगभग संस्कारधानी की जनता को यहाँ के हॉस्पिटलों पर भरोसा नहीं रहा। और यही वजह है कि यदि वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कुछ और करते हैं, पैसा कमाने के नाम पर लोगों को इतना गुमराह कर रहे हैं कि अब किसी चिकित्सक पर कोई आदमी अपने प्राण रक्षा के लिए भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। ये संस्कारधानी का हाल हो गया है, और उसी की परिणति ये हुई है कि आज नागपुर में इतनी संख्या में लोग पेशेंट जाने लग गए हैं कि एक स्पेशल ट्रेन चलती है, और उस ट्रेन का नाम ही है सिर्फ इस बात के लिए कि वो साहब यहाँ के मरीजों को लेकर के जाएगी। यहाँ का पेशेंट प्रतिदिन उस गाड़ी में जाता है, ट्रेन में जाता है, दिन भर वहां अपना उपचार कराता है और रात में अपना चला आता है। ये सामान्य जन के बस का नहीं था। ये चिकित्सकों के इस तरह से लापरवाही पूर्ण रवैया का परिणाम है। इसको हम जनमानस समझ रहा है, और मैं तो आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं तमाम चिकित्सा जगत के लोगों को जो कार्य कर रहे हैं कि उनका काम लोगों को स्वस्थ रखना है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। पर शारीरिक रूप से स्वस्थ तो नहीं रख पाते, पर आर्थिक रूप से लूट उनकी इतनी कर लेते हैं कि वो दोबारा अपना दर्द बयान करने की स्थिति में नहीं रहते। इसलिए आपके माध्यम से चाहूंगा कि डॉक्टरों का जो पेशा है एक बड़ा नोबल पेशा है। हम लोगों को स्वास्थ्य दे सके, उनको उपचार का पैसा लेना चाहिए, पैसा भरपूर लेना चाहिए, परंतु कम से कम पेशेंटों का भी ख्याल रखें जिससे कि उनका उपचार व्यवस्थित हो सके और वो सुखीपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सके। मैं ये चाहता हूँ। ठीक है जी, जिस तरीके से जानकारी मिली कि किस तरीके से जबलपुर के तमाम हॉस्पिटल अपनी मनमानी करने के लिए मजबूर हैं और पैसे का लूट खसोट लगातार चल रहा है, और जबलपुर शहर के जितने भी लोग हैं वो जबलपुर से बाहर नागपुर, इंदौर या दूसरी जगह इलाज कराना अपना पसंद करते हैं, क्योंकि जबलपुर में केवल और केवल लूट चल रही है। और देखा जा रहा है कि लोग मृत ही निकल रहे हैं वहां से, स्वस्थ होकर बहुत ही कम लोग निकल रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से गब्बर पिक्चर बनी थी, गब्बर में अब जबलपुर में कौन सा गब्बर आएगा जो कि इन लोगों का भांडाफोड़ करेगा। जबलपुर से कैमरा पर्सन सुनील के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।